तो अब क्या है, अब मैं इन सभी चीज़ों से हट के बात करने जा रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं आपने समझा तो दिया, हमें समझ में तो आया कि हम करना तो चाहते हैं, मगर क्या है तकलीफ ये है कि हमसे हो नहीं पाता है। ये सिर्फ आप ही की तकलीफ नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की तकलीफ है, और ज़्यादातर लोगों की यही तकलीफ है कि हो नहीं पाता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे होएगा। मैं वीडियो पे रोक के उसको मिटा लेता हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो हमने तो बात किया था बॉडी का, अब बात करेंगे माइंड का। तो समस्या क्या है किसी का भी किसी भी चीज़ में कि कर नहीं पाते हैं, उसके लिए फार्मूला मैं बताता हूँ। माइंड के न, एन से न, नहीं, ये जो शब्द है ये माइंड पे लागू नहीं होता है या फिर लागू नहीं करना चाहिए। इस बात को समझने के लिए आपको बहुत आराम से इस चीज़ को समझ लेना चाहिए फुर्सत में, ठीक है। तो मेरे से आप बस इतना समझ लीजिए कि इस शब्द का असर माइंड पे बिल्कुल नहीं होता है, अगर होगा भी तो गलत तरीके से होगा, ठीक है। जैसे बच्चों को हम लोग कहते हैं ना, इस बालू पे नहीं चढ़ना, इस बालू को नहीं छिपना वरना मारूंगा। आप चले जाओ, देखो उस पूरा चिढ़ा देंगे। तो और भी कई सारी चीजें हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि कैसे कर पाए। तो हाँ, 5 इंद्रिया, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। ये 5 इंद्रिय है। तो ये क्या है, ये द्वार है, गेट, ठीक है, ये गेट है। इस संसार में जो भी चीज हो रहा है आपके सामने, वो इन्हीं चीजों से प्रवेश करता है माइंड में। आंखें, नाक, कान, जीभा, त्वचा, ऐसे टच हुआ, ऐसे पेन, ऐसे काटी, ऐसे करंट। तो मतलब ऐसे टच करेंगे, तो ऐसे टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोहा से टच किया है कि इससे टच किया है, या मेरा चमड़ा जो है इससे कपड़े से टच हुआ है। आंख बंद करके भी आपको पता चल जाता है। ये जीभ फीका है, नुनगर है, तीत है, क्या है, वो जीभ से पता चलता है स्वाद का। कान सुन के पता कर सकते हैं ये बजा है या धरती पे लात मारी गई है, सुन के पता कर सकते हैं। नाक सुन के महक रहा है या गमक रहा है, आज तो सब्जी बहुत अच्छा बना है, गमक का पता हो जाता है। आंखें देख के। तो जो भी इन चीज़ों का जो इस्तेमाल जो है हम जिन चीज़ों में करेंगे उन चीज़ों में हमारा मन जो है बहुत लगेगा। जैसे आप जो भी मैंने आपको रूटीन बताया, आप YouTube पे चले जाइए, वहाँ पे या फिर अपने घर के अगल बगल में अगर कहीं पे ऐसा वो सब नियमों का पालन करते होंगे तो उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में
सुनिए, उनको बारे में, उनको देखिए, उनको उनके आसपास रहिए, उनको सुनिए, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं उसको भी सुनिए, और फील भी कीजिए मतलब वो लोग कैसे करते होंगे, क्या फ़ायदे रहते होंगे, कि मतलब ये जो शरीर एकदम हवा की तरह रहता है, कोई थकानी नहीं होती है, कोई शरीर में दर्द नहीं होता है, कोई दौड़ना नहीं पड़ता, फिर भी वेट लॉस रहता है, और मतलब इस तरह का सवाल ख़त्म ही हो जाता है एकदम से। तो उन लोगों को देखना है जो इस तरह से करते हैं, उनको सुनना है, उनको समझना है। तो टीवी मोबाइल, बातें भी उसी तरह का करना है जो मैंने लिख के बताया, उसी तरह का करना है। तो जिस तरह का आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, जैसा आप माहौल में रहेंगे वैसा ही आपको मन लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो यही वो चीज़ें इनका इस्तेमाल कीजिए आप। या फिर जो ग्रुप होते हैं, हेल्दी ग्रुप मिल जाएंगे, जैसे होते हैं जिम क्लब होते हैं और क्या क्या होते हैं, तो सब ग्रुप में काम करता है। तो उसी तरह आपको अपना ग्रुप देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्या करना है, उस हिसाब का ग्रुप कौन सा है जिसके देखने की वजह से आपको मन लगेगा। आप चाहें तो माइंड में उन बातों को बार बार सुनिए, समझिए, सुनिए सुनिए सुनिए। किसी ने उन सबको नियम को पालन करके और कुछ ज़्यादा अच्छा उसके अंदर जो है बदलाव आया, तो उसका वीडियो देखिए, उससे बातें कीजिए, उसका विचार सुनिए। तो इन सब चीज़ों का दिलचस्पी लेना आपको ज़रूरी है, इन सब का प्रयोग करते हुए। तो इसी सब चीज़ों से जानकारियाँ अंदर जाता है, और जो अंदर जाता है ना वही चीज़ें बाहर आता है, और जो बाहर आता है ना वही आपको मनपसंद होता है, वही आप करते हैं। अब देखिए ना, आपको ब्रेड हो गया, आपको बिस्किट हो गया, आपको नमकीन, चॉकलेट्स, केक, क्या क्या हो गया, ये सब बसिया होता है। पता है, हम लोग रात को रोटी पकाते हैं, खाते हैं, 5 रोटी रह जाता है, कल सुबह में अगर आप घर के किसी भी व्यक्ति को कहिएगा खा न लीजिए, तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, ये रात का है, मुझे अभी का चाहिए, टटका गरम गरम। तो बसिया हो गया, हटाइए उसे, मैं नहीं खाऊंगा। तो आप बस कितने हुए, रात के 8 बजे बजते, 8 4 12 और फिर से 8, लगभग 12 घंटे। तो आपको 10-12 घंटे पहले जो पकाए गए थे आप ही के घर में, वो आपके लिए बसिया हो गया, वो आप नहीं खाओगे। लेकिन ये जो ब्रेड है, ये जो बिस्किट है, चॉकलेट है, केक है, कितने घंटे पहले बने थे? अरे वो बिस्किट चॉकलेट तो कितने घंटे पहले बने थे वो तो ठीक है, लेकिन बिस्किट बनने से पहले क्या बनता है, वो कितने घंटे पहले बना था, उसमें कौन सी केमिकल ली गई थी? हम लोग तो नेचुरल लोग हैं, शरीर नेचुरल है, तो इसको नेचुरल चीज़ ही हजम होगा। लेकिन इन सभी में जो केमिकल डाला जाएगा वो अननेचुरल होगा, नॉन प्राकृतिक, अप्राकृतिक, तो इफेक्ट करेगा बॉडी को। तो हम लोग उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध सोचने की, शुद्ध बोलने की, शुद्ध सुनने की और शुद्ध मन भी अपना नहीं रहता है। तो आप जैसे रहना चाहोगे वैसे रह सकते हो, बड़े आराम से। अब आपका माइंड वैसे ही काम करेगा जैसे आप चाहोगे। हाँ, लेकिन एकदम से कहोगे कि भाई तुम एकदम से ऐसे बदल जाओ, तो वो मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस मेक माइंड परफेक्ट। किसी भी चीज़ का जो है आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ का, तो कहते हैं ना 21 दिन में आदत हो जाता है। तो क्या हुआ, प्रैक्टिस बार बार किया, लगातार किया, तो समझिए अच्छा भाई ऐसा करना है, ठीक है ऐसा ही करते हैं, तो करने लगता है अपने मर्जी से। तो उसी तरह अब यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको, मैंने क्या कहा
प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये कंफ्यूज करने वाला चीज है, आधा अधूरा है। इसको पूरा कैसे कहेंगे? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब जैसा करोगे वैसा ही तो होगा। तो यहाँ पे कहते तो हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस भाई गलत भी तो हो सकता है। अब मैं ये देखिए, ये है वायु, ये है वायु। मैं हमेशा लिखूंगा वायु 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 वायु, तो क्या वो वायु हो जाएगा? क्या मुझे सही चीज का आदत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें सही प्रैक्टिस करनी है ताकि हम सही बन पाए, आदतें हमारी सही बन पाए। जैसा करेंगे वैसा आदतें। तो बस यही था माइंड के बारे में कि आपको वैसा ही करना है जैसा। अब ये आपको समझ में आया होगा।